Welcome to all of you on my YouTube channel Gyan Prakash Gupta. Today I will teach you physics topic kilowatt hour. ठीक है ना। तो पे अटेंशन, ध्यान देते हैं कि व्हाट इज किलोवाट आवर। ठीक है ना। तो किलो वाट और आवर 2 वर्ड से बना है। आवर मीन्स टाइम जो कंज्यूम होता है वो, और किलोवाट क्या है भाई, तो वो पावर है। तो किलोवाट आवर क्या है भाई, तो किसी भी डिवाइस के द्वारा 1 घंटे में 1 आवर में उसकी पावर के अकॉर्डिंग कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है। मीन्स यदि 1 वाट की कोई डिवाइस है और 1 घंटा काम करती है, 1 आवर वर्क करती है, तो उसके द्वारा जो एनर्जी कंज्यूम होगा, ठीक है ना, दैट कंज्यूम एनर्जी इज नोन एज किलोवाट आवर। उस एनर्जी के अमाउंट मतलब कि कोई 1 वाट की मशीन यदि 1 आवर वर्क करती है और जो एनर्जी कंज्यूम करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज मेजर इन किलोवाट आवर। बस समझ आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि कोई आपके पास हीटर है या रेफ्रिजरेटर है या कोई जो है कि कंप्यूटर है और उसका पावर है 1 वाट या 1 किलोवाट, और उसको हम 1 आवर तक यूज करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है ना, तो उस टोटल कंज्यूम एनर्जी को हम उसके पावर और टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो कंज्यूम एनर्जी ऑब्टेन्ड होगी इसकी वैल्यू, उसको हम किलोवाट आवर में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम स्टेटमेंट के थ्रू यदि हम लोग को समझना होगा या लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, मतलब कि कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वह अमाउंट, वह मात्रा, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 1 किलो वाट इज यूज फॉर 1 आवर। मीन्स कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जैसे कि हम पता है कंप्यूटर हो, रेफ्रिजरेटर हो, ठीक है ना, हीटर हो, और उसका पावर कितना है 1 किलोवाट, और वह 1 आवर तक यदि वर्क करता है, तो उसके द्वारा जो कंज्यूम एनर्जी होगी उस एनर्जी की वैल्यू को क्या बोलेंगे, 1 किलोवाट आवर। ठीक है ना। किसको, 1 किलोवाट का कोई भी एप्लायंस है और 1 आवर तक यदि वो वर्क करती है, तो उसके द्वारा कंज्यूम एनर्जी की अमाउंट हो जाएगी कितना, 1 किलोवाट आवर। ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल कितना हो जाएगा, 1 किलोवाट की वो अप्लायंस फॉर 1 आवर, या लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर इक्वल 1000 आवर वाट फॉर 1 आवर। अब 1 किलोवाट आवर इक्वल 1 वाट, 1000 वाट, हम वाट को लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, तो यहाँ पर लिख दिया गया। तो किलोवाट को हम वाट में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1 किलोवाट कितने वाट, 1000 वाट, और वाट को हम लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, कितने टाइम तक वर्क किया, फॉर 1 आवर। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल 1000 जूल पर सेकेंड। क्यों भाई, तो हम वाट को लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, क्योंकि
वाट का अदर जो है कि यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, या वाट लिखते हैं तो यहाँ पर लिख दिए जूल पर सेकेंड। और 1 आवर को हम सेकेंड में चेंज कर दिए तो 60 × 60 सेकेंड हो जाएगा। तो 1 आवर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड में चेंज करेंगे। मिनट में चेंज करना होगा तो केवल 60 लिखते, बट हमें चेंज किस में करना है, सेकेंड में। तो 1 आवर को 60 × 60, तो 1 वाट आवर इक्वल 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 60 × 60 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ऑप्शन होगा 1 किलो वाट आवर इक्वल कितना हो जाएगा, तो इसमें इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका जूल, क्योंकि सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, ये जूल हो गया। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 3.6 × 10⁶ जूल, मीन्स 1 किलोवाट आवर जो एनर्जी है उसको हम इतने जूल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 1 किलोवाट की मशीन यदि 1 आवर वर्क करती है तो उसके द्वारा कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतना जूल होगी, इतना जूल वर्क डन हुआ है। अब एग्जाम्पल देखते हैं क्या कह रहा है कि अ रेडियो सेट ऑफ 60 वाट्स फॉर 50 आवर्स हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम। एक रेडियो सेट है जिसका पावर है 60 वाट और वो 50 घंटे 50 आवर्स तक वर्क करता है, तो हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल पावर इनटू टाइम, जो उस डिवाइस की पावर होगी इनटू टाइम। तो पावर, उसकी पावर कितना है 60 वाट है, तो इसको हम किलोवाट में चेंज कर लेंगे। तो 60/1000 क्यों करेंगे, तो किलोवाट में हम चेंज करेंगे, तभी उसकी एनर्जी को हम जूल में या किलोवाट आवर में फाइंड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल फार्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। किसी डिवाइस के द्वारा कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल होता है उस डिवाइस का पावर और जो टाइम टेक कर रहा है वो टाइम। तो पावर हमें गिवन है 60, तो 60 को वाट में दिया हुआ है, तो इसको हम पहले किलोवाट में चेंज करेंगे, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 0.06 किलोवाट। ये वाट में चेंज हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं 50 आवर्स तक और करती है, तो ये इसको चेंज नहीं करना है। तो कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई इक्वल, ये कितना किलोवाट हो गया, 60 वाट का किलोवाट में चेंज कर दिए 0.06 किलोवाट इंटू 50 सेकेंड, तो इंटू कर देंगे तो 3 किलोवाट आवर, मीन्स अ करेंट ऑफ 4 वाट थ्रू, तो कितना आ गया हमारा 3 किलोवाट आवर। तो कंज्यूम एनर्जी कितनी हो गई 3 किलोवाट आवर। और ये अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में कह रहा है कि अ करेंट ऑफ 4 एम्पियर, अ करेंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लो थ्रू 12 वोल्ट कार हेडलाइट। कह रहा है कि एक कार की जो हेडलाइट है 12 वोल्ट की है जिसमें 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है फॉर 10 मिनट। और करंट ऑफ 4 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू और 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट का उसका हेडलाइट है, उसमें 10 मिनट तक फ्लो हो रहा है। 4 एम्पियर करेंट 12 वोल्ट के जो हेडलाइट में 10 मिनट तक क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो हाउ मच एनर्जी ट्रांसफ़र ऑकरिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। तो एनर्जी हमको फाइंड करना है। हम मान ले लेते हैं, तो पहले पावर फाइंड करेंगे, पावर इक्वल V इंटू आई। तो P इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 इंटू एम्पियर कितना है 4। तो पहले हम पावर फाइंड कर लेंगे, तो पावर इक्वल क्या होता है V इंटू आई।
भी दिया हुआ है 12 और करंट है 4, तो हो जाएगा 48। ठीक है। टाइम t इक्वल कितना है 10 मिनट, तो इसको हम मिनट को आवर में चेंज कर लेंगे। तो 10 मिनट को 10/60, तो ये आवर में बदल गया। ठीक है। यहाँ से पावर फाइंड कर लिए 48 वाट्स, और यहाँ टाइम कितना मिल गया 1.6 आवर। ठीक है ना। अब इस वाट को हम किलो वाट में बदल लेंगे। 48 वाट है, इसको किस में चेंज करेंगे किलो वाट में। तो 48 वाट को किलो वाट में चेंज करने के लिए 1000 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 0.048 किलो वाट। ठीक है। अब कंज्यूम एनर्जी फाइंड करनी है, तो P इक्वल कितना हो गया, आपका पावर हो गया 0.048 किलो वाट। ये पावर हमारा फाइंड हो गया, और टाइम कितना है 1.1/4 आवर्स। हमें एनर्जी फाइंड करनी है। तो पहले हम जो है कि एनर्जी फाइंड करने के लिए पहले मैंने क्या किया, तो पहले पावर फाइंड कर लिया। पावर को वाट में पहले फाइंड किए 48, इस वाट को हम चेंज किए किलो वाट में। टाइम मिनट में दिया हुआ है, तो इसको आवर में चेंज कर लिए। यहाँ लिख दिए जो हमारा पावर है इतना किलो वाट हम फाइंड किए हैं, कैलकुलेट किए हैं, टाइम इतना है। अब निकालेंगे E इक्वल होता है P इंटू टी। पावर दिया हुआ है 0.048, टाइम दिया हुआ है इंटू 1/6, इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 0.008 किलो वाट आवर। तो द एनर्जी ट्रांसफ़र इज, कितना एनर्जी ट्रांसफ़र किया भाई बल्ब, तो 0.008 किलो वाट आवर। तो उस हेडलाइट के द्वारा ट्रांसफ़र एनर्जी कितनी हो गई 0.008 किलो वाट आवर। ओके।